अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है ना मैं आपको कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो ना तो कभी आपको किसी उस्ताद ने पढ़ाई होगी और ना ही किसी दादा परदादा ने वो कहानी आपको सुनाई होगी। तो वो कहानी जो है ना मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले जो है ना शुरुआत हम कछुए और खरगोश की उसी कहानी से करते हैं जो पिछली कहानी थी। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो खरगोश जो है ना अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से कछुए को और जंगल के बाकी जानवरों को कहता रहता है, या मेरे साथ रेस करो, लेकिन कोई भी उसके साथ रेस नहीं करता। एक दिन इत्तेफाकन कछुए से उसकी रेस हो जाती है, तो दोनों के दरमियान रेस शुरू हो जाती है। तो जैसे ही ना कछुआ जो है ना वो तो सुस्त रफ्तार है, आप जानते ही हैं। तो खरगोश अपनी तेज़ रफ्तार की वजह से भागा और काफ़ी दूर जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। तो जैसे वो बैठता है, गर्मी की वजह से जो है ना उसको नींद आ जाती है। तो कछुआ अपनी सुस्त रफ्तारी की वजह से आहिस्ता 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 अपनी मंजिल की तरफ जाता रहता है। तो वो अपनी मंजिल को जब पहुंच जाता है, तो कछुए को खरगोश को जाग होती है। तो वो तेज़ी से भागता है कि अपनी मंजिल की तरफ भागूं, लेकिन जैसे ही वो भागता है ना, जाता है मंजिल पे, तो वहाँ पे खरगोश जैसे ही देखता है कछुआ, वो पहले अपनी मंजिल को पहुँच जाता है। इसी वजह से जो है ना खरगोश को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, और इसी तरह से जो है ना खरगोश ये रेस हार जाता है। तो आए अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। तो दूसरी कहानी है, इस कहानी में खरगोश कहता है, यार चलो ठीक है, पिछली कहानी में रेस हार गया था, लेकिन ये रेस तो मैं जीत कर ही रहूँगा। तो दोनों में फिर जो है ना रेस शुरू हो जाती है। तो कछुआ अपनी सुस्त रफ्तारी से फिर वहीं सफ़र शुरू कर देता है। तो जो है ना खरगोश वो अब जान चुका है, क्योंकि वो पिछली रेस हार चुका था, उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। तो अब जो है ना वो कछुए को देखता ही नहीं है, आराम के बारे में सोचता नहीं है, क्योंकि वो जानता है अगर मैं थोड़ा सा आराम करूँगा तो फिर हार जाऊँगा। तो वो अपना सफ़र शुरू करता रहता है और अपनी मंजिल को पहुँच जाता है। तो ये रेस जो है ना अब खरगोश जीत चुका है। तो इस कहानी में हमें सबक ये मिलता है, अगर इंसान या कोई चीज़ भी है, अगर अपने सफ़र के लिए निकले तो थक कर बैठ ना जाए, बल्कि अपना सफ़र जो है ना वक्फन वो अपना सफ़र जारी रखे, क्योंकि अगर सफ़र जारी रखेगा तो उसे कामयाबी मिलेगी। तो अब तीसरी कहानी जो है वो ये है कि दोनों कहते हैं यार दोनों जीत चुके हैं, तो अब क्यों ना एक और रेस लगाई जाए। तो दोनों में रेस जो है ना फिर से लग जाती है। तो दोनों फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जो है ना खरगोश वही तेज़ रफ्तार से अपने सफ़र को चल जाता है। तो अब रास्ते में जैसे ही वो जाता है, तो उसे जो है ना रास्ते में एक तालाब नज़र आता है, क्योंकि खरगोश है, खरगोश तो तालाब क्रॉस कर ही नहीं सकता। तो कछुआ अपनी सुस्त रफ्तारी से आते 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 वहाँ पहुँचता है और आगे तालाब होता है। तो कछुआ तो आपको पता है, ज़ाहिर सी बात है, वो पानी का बादशाह है, वो पानी में क्रॉस कर ही सकता था, लेकिन उसने सोचा टीम वर्क किया जाए, ठीक है ना, टीम वर्क। तो कछुआ ने अब खरगोश को अपनी पेट पर बिठाकर वो तालाब पार करवाया। इसी तरह से जो है ना दोनों रेस जीत गए। तो टीम वर्क जो है ना वो इसी तरह है। तो तीनों कहानियों में हमें जो सबक मिला है, अब मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो पहली कहानी में हमें सबक ये मिलता है कि आप अपने थोड़े से आराम की वजह से जो है ना थक के बैठ जाते हैं और अपना काम नहीं कर पाते हैं। आपके कंपटीशन के साथ जो होते हैं, जिससे आपका मुकाबला होता है, वो आपसे जीत जाते हैं। तो इसीलिए थक के बैठे नहीं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें, ठीक है। अब है दूसरी कहानी। तो दूसरी कहानी में हमें सबक ये मिलता है
इंसान अपनी सलाहियतों को पहचाने कि वो क्या कर सकता है, उसके पास कितनी सलाहियत है। तो खरगोश जो है वो जान चुका था कि उसके पास क्या सलाहियत है। अगर वो थक के बैठता ना तो वो पहले भी जीत जाता। तो इस समय बैठता नहीं है, वो लगातार अपने सफ़र को निकलता है, अपने जो टैलेंट है, अपना जो हौसला है वो बरकरार रखता है और अपनी मंजिल को पहुंच जाता है। तो ये दूसरी कहानी जो है हमें ये सबक देती है। अब जो है तीसरी कहानी बड़ी ही ज़बरदस्त है। ये हमें मैसेज देती है टीम वर्क का। ठीक है, टीम वर्क। तो आप जो है ना किसी को हरा कर खुद जीतें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरी कहानी सबक ये भी है उसमें है कि अपनी कामयाबी के लिए किसी को धक्के ना दें। हाँ, ठीक है। तो उसके साथ जो है ना आपका जो कंपटीशन है, जिससे आपका मुकाबला है, उसके साथ मिलकर काम करें, क्योंकि अगर आप मिल के काम करेंगे तो दोनों ही कामयाब हो जाएंगे। आपको एक दूसरे का सहारा बनना होगा। जिस तरह कछुए और खरगोश ने एक दूसरे का साथ देकर तालाब पार किया, तो आप भी इंसान एक दूसरे का सहारा बन जाएं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें, एक दूसरे की मदद करें, तब ही आप एक इंसान अच्छे बन सकते हैं। आप एक दूसरे को उनकी मंजिल तक पहुंचाएं, ना कि एक बंदा जो रुका हुआ है उसको वहाँ छोड़ दें, बल्कि उसके आगे आप खुद निकल जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको अपनी मंजिल तक भी पहुंचना है और दूसरों को भी ऐसा उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप एक सच्चे इंसान हैं। तो आज मैंने आपको 3 जो है ना मोरल दिए, तो तीनों ही आपके लिए एक ज़बरदस्त सबक है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए हमारा साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम इससे अच्छी कहानियाँ और बहुत से सबक आमूज़ जो है ना आप तक पेश करें। ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।